तो चलिए बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमारा रिटायरमेंट कंप्लीट हो गया था और आज मैं आप लोगों से बात करूंगा डेथ ऑफ द पार्टनर चैप्टर के बारे में। ठीक है। बेसिकली दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो यही है कि रिटायरमेंट में तो कोशिश यही होती है कि एट द एंड ऑफ ईयर रिटायरमेंट हो, लेकिन डेथ ऑफ द पार्टनर की अगर मैं बात करता हूँ तो डेथ ऑफ द पार्टनर के अंदर अगर हम देखें तो डेथ ये सोच के नहीं आती कि ईयर एंड आ जाएगा, कभी भी आ जाती है। तो बहुत बड़ा चेंज जो है वो ये है कि अगर मिडल ऑफ ईयर के अंदर पार्टनर की डेथ हो गई है तो ऐसे केस के अंदर हमको अब फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर, करंट ईयर, अप टू द डेथ डेट आपको प्रॉफिट्स में हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है। डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आपसे बेसिकली पूछा जाएगा, है ना। जो जो चीज प्रॉफिट से संबंधित है ना, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, वो आपको अप टू द डेट ऑफ डेथ देना पड़ेगा, यानी डेज वाइज मंथ वाइज कैलकुलेशन होगी। लेकिन रिवैल्यूएशन की, जनरल रिजर्व की, कैपिटल में कंट्रीब्यूशन उसका, या गुडविल में हिस्सा, इसमें मंथ वाइज कैलकुलेशन नहीं होती है। मंथ वाइज कैलकुलेशन किस में होती है? मंथ या डेज वाइज, टाइम वाइज, जहां पर प्रॉफिट से रिलेशन हो, जो चीजें पी एंड एप्रोप्रिएशन में आती हैं उसमें। ठीक है। ये देखो, इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन के साथ ही बातों को समझने की कोशिश करेंगे। काजल, मेगा एंड रिद्धि, काजल, मेगा, रिद्धि, तानवी एंड दिव्या वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अनफॉर्चुनेटली तानवी एंड दिव्या मेट विद एन एक्सीडेंट। इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया, तानवी का, दिव्या का, दोनों का, यानी ये रेशो है इनका। एंड डेड इन एक्सीडेंट द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3 लाख। पूरे फर्म की गुडविल 3 लाख है। अब काजल, मेघा और रिद्धि ने क्या डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आपके पास ओल्ड रेशो भी है, आपके पास न्यू रेशो भी है, आप गेनिंग रेशो निकाल सकते हो। पिछले में ही मैं बता के आया हूं आपको, गुडविल की एंट्री बिल्कुल सेम होनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। जहां पहले भी आप कर रहे थे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, अभी भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करेंगे। ठीक है। हमने देखो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके निकाल दिया, ओल्ड रेशो न्यू रेशो माइनस करके निकाल दिया। ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, ये आया देखो, ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब सेक्रीफाइस है। ये प्लस में आ रहा है, गेन है। ये प्लस में आ रहा है, गेन है। ठीक है। ये माइनस में आ रहा है, सेक्रीफाइस है। ये माइनस में आ रहा है, सेक्रीफाइस है। तो गेन दो पार्टनर है, एम और आर, यानी मेगा और रिद्धि। तो मेगास कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिद्धि कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जो पूरे फर्म की गुडविल है ना, अगर आप पूरे फर्म की गुडविल रहते हो तो याद रखना ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज मत करना, जो दे रखा है उसको एज इट इज लिख देना। 3 लाख इंटू 3/15 एंड 3 लाख इंटू 2/15, यही आता ना, 3/15, 2/15। ठीक है। तो 6,60,000 और 40,000 आ गया। ठीक है। इसके बाद अब आप देखो, टू काजल्स कैपिटल, टू तानवीज कैपिटल, टू दिव्यास कैपिटल। काजल्स कैपिटल में 2/15 है तो वही 40,000। तानवी में भी 2/15 है, काजल में भी 2/15, तानवी में भी 2/15, तो 40/40। और दिव्या में कितना था, 1/15, ये रहा। तो 20,000 आ गया। नॉर्मली आपसे एंट्री पूछी थी, हमने एंट्री कर डाली, देख लो। गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल। गुडविल को रिकॉर्ड करने की कर दी अपन ने जर्नल एंट्री। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। ये क्वेश्चन करने के बाद अब आप आगे बढ़ो। लिखा है जतिन एंड सार्थक आर पार्टनर्स इन अ फर्म
हुज बुक्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर, जिसके बुक्स कब क्लोज होती है? एवरी ईयर 31st मार्च पे। ठीक है, अब देखो, अब आती है देखो बात यहाँ पर, जतिन एंड सार्थक आर पार्टनर्स इन अ फर्म हुज बुक्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। नमन डेड ऑन 30 जून 2023, 30 जून को डेड हो रहा है, यानी अप्रैल मई जून 3 महीने काम किया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, है ना। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स आपको कैलकुलेट करना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं? देखो ये 14,000, 18,000, 16,000 और 10,000 का लॉस एंड 16,000। तो चलो कर लेते हैं, 14,000, 18,000, 16,000, 10,000 का लॉस और 16,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया। ठीक है, अब चलिए इसके आगे इसके आगे बढ़ो। तो हमने देखो 10,800 से जो एवरेज निकाला उसमें फिर 3/12 करके निकाल लिया 3 महीने का कितना है। क्यों? क्योंकि 3 महीने इसलिए क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस तो अप्रैल मई जून 3 महीने तक ही तो रही है, जैसे 3 महीने का निकाल दिया अपन ने, अप्रैल मई जून का। और 3 महीने का प्रॉफिट निकालने के बाद अब आपको इसमें नमन का हिस्सा निकालना पड़ेगा। 2700 इंटू 1/3, ये आ जाएगा 900। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नमन्स कैपिटल 900। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। उम्मीद है सबको समझ में भी आ गया होगा, रिमाइंड भी हो गया होगा कि कैसे करना है ना। चलो अब देखते हैं आगे। लिखा है हरिहर, हेमांग एंड हरित वर पार्टनर्स विद द फिक्स कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है दे शेयर प्रॉफिट्स इन देयर फिक्स्ड कैपिटल, यानी फिक्स कैपिटल का रेशियो कितना है? 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख है ना, तो रेशियो कितना हो गया? 3:1 का। हरित डेड, ये वाला पार्टनर डेड हुआ, आखिरी वाला 1/6 जिसका हिस्सा है, on 31st May 2020, whereas the firm closes its books of accounts on 31st March every year. According to their partnership deed, Harit's representative would be entitled to get a share in the interim profit. interim profit बोलते हैं जो कुछ मंथ के प्रॉफिट होते हैं ना, उसको interim profit ही कहते हैं, of the firm on the basis of sales. सेल्स पर बेसिस निकालना है आपको। अगर पिछले साल का देखें सेल्स एंड प्रॉफिट, तो ये तो थी सेल्स 8 लाख की और ये था प्रॉफिट, है ना। तो देखो 2,50,000 का प्रॉफिट है जब 8 लाख की सेल्स है, जब 1,50,000 की सेल्स होगी तो कितना प्रॉफिट होगा? कैसे निकालोगे? 2,40,000 का प्रॉफिट है जब 8 लाख की सेल्स है, जब 1,50,000 का होगा तो कितना होगा? 45,000। अब इस 45,000 में आपको उसका हिस्सा निकालना है 1/6 और उसका एंट्री क्या करनी है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू हरित्स कैपिटल। इसमें भी वो नियम लागू होता है कि अगर रेशो चेंज हो गया तो गेन इन टू सेक्रीफाइसिंग की एंट्री होती है, और अगर जो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके डेथ होने के बाद रेशो चेंज नहीं हुआ है, न्यू रेशो नहीं है, तो पीनल सस्पेंस टू हरिस कैपिटल कर देना, और रेशो चेंज हो गया तो गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग। अब जिस उसी बच्चे को मेरी बात समझ में आएगी जिसने कल वाली क्लास ली है। अगर कल वाली क्लास में ध्यान से सुना था तो समझ में आ गया होगा कि मैं बोल क्या रहा हूं। जो बच्चा हर बातों को ध्यान से सुन रहा है उसको तो सारी बातें समझ में आ रही होंगी, जो नहीं सुन रहा है उसको लग रहा होगा क्या है, मन नहीं कर रहा है मेरा, समझ नहीं आ रहा, मैं तो फेल हो जाऊंगा, है ना। ऐसे बाल नोच रहा होगा वो अपने, बाबा रे समझ नहीं आ रहा कुछ भी, मन नहीं लग रहा मेरा तो। अब नहीं सुनोगे बात तो ऐसी होएगा ना, सारा साल भर तो मस्ती की है।
पबजी में दिमाग लगाया, शिवजी में लगाया होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, पबजी में लगाया तो ऐसे ही होगा। अरे सर समझ में नहीं आ रहा मुझे तो, मेरी तो आवाज भी ऐसी हो गई है सर अकाउंट के लिए, है। हाँ, तो इसीलिए ना अब ध्यान से सुन लोगे ना, अब बात समझ में आ जाएगी। जो कथा सुनते हैं ना, जैसे हाँ, जैसे वो होते हैं ना, मैंने भले ही बताया था मंदिर में, ना मंदिर में जैसे औरतें कथा सुनती रहती हैं, मतलब नहीं होता, बस कथा सुनने से मतलब होता है उनको लगता है हमको पुण्य लग जाएगा, भगवान खुश हो जाएंगे, ऐसे ऐसे कथा सुनती रहती है। फिर एकदम जगती हैं जब दूर से, ना पंडित जी बोलते हैं ना, बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय, हाँ वो सारी औरतें फिर आए जय। तुम लोग भी शायद वैसे ही हो। फिर मैं बोलता हूँ ना जब आखिर में, समझ में आया, हाँ हाँ यस ये लाइक समझ आ गया। फिर जब एग्जाम आया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं लग रहा कौन सी दुनिया में हूँ मैं। बहुत मुश्किल पेपर आया था सर। ऐसी हरकतें मत किया करो, ध्यान से सुन लो, जग लो क्या चीजें हैं। मैं तो एक लाइन में बोलता रहूंगा, सर अकाउंट्स में क्या होगा, वही तो बता रहा हूँ। जगह रहेगा तो अच्छा होगा, और नहीं जगह रहेगा तो फिर बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय, यही करना है ना। जब पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन ना आया ना, खड़े होके बोलना इन्विजिलेटर को, बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय, है ना। यही होने वाला है, और क्या, जब किसी ध्यान से सुन लो। चलो, जगाना था जगा दिया मैंने, है ना। मजा आ गया सर, मजा सर ऐसी बातें किया करो, मजा आ जाता है। तो बस तुम चाहते ही है क्योंकि ऐसी बातें होती रहे, तुमको एहसास दिलाता रहूं तुम्हारा, लेकिन पढ़ने में दिमाग लगाना नहीं है। चलो, निर्मला, दिविशा एंड सारा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:4:3, है ना। बुक्स वर क्लोज ऑन 31st March एवरी ईयर, सारा डेड ऑन 1st Feb। तो देख लो, अब मार्च में एंड होता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। और फरवरी में जाके, जनवरी भी पूरा काउंट करेंगे, फरवरी में जाके हुआ है, तो यानी कितने महीने, कितने महीने लिए, 10 महीने हो गए। अप्रैल से गिनना चालू करो, डायग्राम तक बनाए थे मैंने, देखो पहले। यहां पर भी आपको सेल्स के अकॉर्डिंग निकालना है प्रॉफिट। सेल्स टर्नओवर, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 वार 10 लाख, है ना। एंड द प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वाज 1,20,000। अब पिछले साल का दे रखा है आपको, ये देखो 10 लाख 1,20,000। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 करेंगे तो 12% है। अब वो बोल रहा है यहां पर, सेल्स शो अ पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ 20% एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज रिड्यूस बाय 2%। तो प्रॉफिट का परसेंटेज तो 12% रहा था, उसको तो 2% से रिड्यूस कर दो, तो कितना हो गया 10। और ये बोल रहे हैं ये सेल्स बढ़ जाएगी 20% से, है ना। तो सेल्स बढ़ेगी आपकी 20% से। तो अब आपको क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप ये निकालो, इसमें जो 12 लाख की सेल्स थी 10 महीने की निकालो, ये तो 12 महीने की ना, 10 महीने की कितनी हुई, 10 लाख। अब 10 लाख का 10% कर दो, कितना हो गया 1 लाख। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, ये आ जाएगा आपका, ठीक है 30,000। इससे एंट्री कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सारास कैपिटल। हम्म अब अब देखो, अब अपन को क्या काम करना है, इसके अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर अगर अपन चलें तो वो तो होमवर्क का था, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आती है तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर, एम बी वी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 6:3:1 ऑन 30 September 2022 वी डेड, वी ये वाला पार्टनर डेड हुआ है। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग पेमेंट्स ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर, बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस इन द वीज कैपिटल अकाउंट ऑन 31st March 2022 वाज 1,50,000। अब आपको मान लो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो ये कितना आ जाएगा, 1,50,000 आ जाएगा, ठीक है। सैलरी टिल द डेट ऑफ डेथ वी वॉज अलाउड अ मंथली सैलरी ऑफ 50,000। वी को कितनी मंथली सैलरी देनी है, 50,000। 6 महीने तक एग्जिस्टेंस रही है उसकी, तो 50,000 इंटू 6। मुझे कैसे पता लगा 6 महीने तक एग्जिस्टेंस है, डेथ कब हुई है, 30 सितंबर। ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ हो गए, तो 6 मंथ का अपन देना पड़ेगा अपन को। फिर इसके बाद देखो वो क्या बात बोलता है आगे, शेयर ऑफ गुडविल which will be calculated on the basis of 3 years purchase of the average profit the 3 completed years prior to the death, the total profit of the 3 completed years were 1,50,000। कैसे कैलकुलेट किया है,
तो 3 साल का प्रॉफिट जो था 1,50,000 था, उसका एवरेज किया तो कितना आ गया 1,50,000, सॉरी 50,000, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 50,000 आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 50,000, ईयर्स परचेज 3, 1,50,000 हो गया। तो 1,50,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10, उसका हिस्सा कितना है 1/10, ठीक है। तो 1/10 ये था, 6, 3 और 1 था ना, 6 और 3 9 और 1 10, 1/10। तो आपने क्या काम किया, ये निकाल लिया गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए 1,50,000 में 1/10 किया, 15,000 आ गया। आप गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की एंट्री करेंगे। और आप तो जानते हो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की एंट्री जो होती है वो हमारी काउंटर एंट्री होती है, बाय एम्स कैपिटल बाय बीस कैपिटल। और तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं क्योंकि तीनों का अकाउंट बनाया नहीं है, तीनों का अकाउंट बनाया होता तो करते। फिर आती है बात पीएनएल सस्पेंस की, ठीक है। तो पीएनएल सस्पेंस की एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, देखो प्रॉफिट्स में तो हिस्सा निकालना है ना, ऊपर क्या लिखा है, शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर का जो प्रॉफिट्स है उसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकाला था तो कितना आया था अपना 50,000 आया था ना, 1/10 6/12, 1/10 उसका हिस्सा है और 6 मंथ का निकालना है तो कितना आ जाएगा 2,500। अब आप तो जानते हो प्रॉफिट्स में की जो एंट्री होती है वो पीएनएल सस्पेंस से करके करते हैं। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग तब कर देते अगर रेशो में बदलाव होता, तो रेशो में कोई बदलाव नहीं है इसलिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की एंट्री नहीं करेंगे। आगे बढ़ो। ठीक है, तो आगे बढ़े तो आगे क्या है इसके अंदर, आगे बढ़ो। तो अब हमारे पास यहाँ पर हमने प्रॉफिट में भी हिस्सा निकाल लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर भी, ठीक है। और गुडविल की भी हमने एंट्री कर ली, तो प्रॉफिट की एंट्री हो गई, पीएनएल सस्पेंस की। अब ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, दोनों ही चीज़ें दे रखी हैं। वी हैड विड्रॉन 10,000 ऑन 1 जुलाई 2022 फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स दे रखा है तो अपने ड्राइंग्स लिख दिया 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 है तो लो 500 लिख दिया अपन ने, तो ये आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे का। दिनेश, एल्विन एंड प्रमोद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3. देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 वॉज एज फॉलोज। क्रेडिटर्स दे रखे हैं, जनरल रिजर्व है, बिल्स पेबल है, दिनेश कैपिटल, एल्विन कैपिटल, प्रमोद कैपिटल। डेटर फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, कैश इन हैंड, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दिनेश लोन। दिनेश डेड हो गया 1 जुलाई पर, अप्रैल मई जून यानी वही 3 महीने काम करके डेथ हो गई। हिज शेयर ऑफ गुडविल, द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹50,000। देखो ये है दिनेश की कैपिटल, तो सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे दिनेश की कितनी है 30,000, ये लो 30,000 लिख दी मैंने, ये रही। फिर क्या है, फिर है हमारे पास जनरल रिजर्व, 40,000 का जनरल रिजर्व है, ये रहा। 40,000 इंटू 5/10 करेंगे उसका हिस्सा निकाल लेंगे, ठीक है। फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, इसको भी लिख देंगे अपन, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को देखो 14,000 इंटू 5/10 करके एक्यूमुलेटेड लॉसेस लिख दिया। अब आपको गुडविल की एंट्री और शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखना है, तो देखो गुडविल के लिए उसने बोला है कि पूरे फर्म की गुडविल है 50,000 की, उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की एंट्री करनी पड़ेगी, है ना। तो देखो 50,000 इंटू 5/10 किया 25,000 आ गया, तो 25,000 इंटू 2/5 करोगे, आप उसका हिस्सा निकालोगे और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की अपन एंट्री करेंगे। ये 2/5 3/5, ये 25,000 तो उसका हिस्सा आया था, टोटल गुडविल कितनी थी 50,000 थी ना, आपने 5/10 करके उसका हिस्सा निकाल लिया और उसका हिस्सा निकालने के बाद 3:2 जो गेनिंग रेशो था उसमें अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, 1 के 15 1 के 10 आए,
एंट्री क्या कर दी, एल्विन्स कैपिटल प्रमोद कैपिटल टू दिनेश कैपिटल, और वही बाय एल्विन और बाय प्रमोद करके लिख देंगे। देखो ये रहा, बाय एल्विन बाय प्रमोद। ठीक है, फिर पीएनएल सस्पेंस, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालना है आपको, ये रहा, his share of profit up to his date of death on the basis of actual sales till the date of death. Sales for the year 31st March 2018 was 12 lakh and profit for the same year was 2 lakh. प्रॉफिट पर बेस्ड ने आपको निकालना सिखाया था पहले भी। तो प्रॉफिट पर बेस्ड हमने, सेल्स पर बेस्ड अपन ने प्रॉफिट निकाला, इसका परसेंटेज कितना आ रहा है 16.66, सेल्स में 20% का इंक्रीमेंट दिया 3,60,000, अब वही 3,60,000 का 16.66 निकाल दो, 60,000 आ गया। अब इसमें आपको उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा 30,000, इसकी एंट्री कर दी अपन ने पीएनएल सस्पेंस करके, ये रही। फिर आगे क्या बात बोल रहा था, हाफ अमाउंट आपको इमीडिएटली पेमेंट करना है, जो भी ड्यू हो रहा है ना उसका हाफ अमाउंट आपको इमीडिएटली पेमेंट करना है। ठीक है, 95,500 ड्यू हो रहा था, उसका हाफ अपन ने पेमेंट कर दिया और हाफ बिल पेबल में डालना है। देखो यहाँ पर आपको दिनेश लोन भी दे रखा था एसेट्स में, तो जो एसेट्स में दिनेश लोन है, याद रखना अगर किसी भी पार्टनर को फर्म ने, मतलब पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है या फर्म ने पार्टनर को दिया, उसका सेटलमेंट होता है। तो यहाँ फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, उसका सेटलमेंट करना पड़ेगा। फिर बैलेंसिंग फिगर आएगा 95,500, जिसका आधा तो आपने पेमेंट कर दिया और आधे के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट कर दिया। ऐसा क्वेश्चन के अंदर लिखा था कि बाकी आधे के लिए आपको क्या काम करना है, एक्सेप्टेड द बिल पेबल, ये लिखा है। ठीक है, एक्सेप्टेड द बिल्स पेबल। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका सफलतापूर्वक पूरा होता है। फिर ये अगला क्वेश्चन है, इसको खाली डिस्कस कर लेता हूं मैं, कल कर लेंगे इसको कल। प्रकाश आकाश विकास पर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो सो एंड सो, ये आपको पूरी बैलेंस शीट दे रखी है। डेथ हुई है 30 सितंबर पे, वही डिसीज पार्टनर एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, वही सारा कैलकुलेट करना है आपने। अब आपके पास ये नोट्स तो हैं, इसमें आपको गुडविल एवरेज प्रॉफिट से निकालनी पड़ेगी, ड्राइंग्स दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है इसमें, तो सब चीज़ करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको अकॉर्डिंग टू मंथ निकालनी पड़ेगी, तो आप लोगों को इसको ट्राई करना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात सभी बच्चों को अच्छी तरह समझ में आई होगी।